अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साहिबान न्यूज HD। मैं हूं यासीन और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं अब तक की अहम खबरें। रुख करते हैं सियालकोट का, जहां आज सुबह वजीर अकलियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब में क़याम पाकिस्तान के बाद बंद पड़े 46 गुरुद्वारों की बहाली के मंसूबों पर आगाज कर दिया है। इसी तरह 70 सालों से बंद गुरुद्वारा बाबे दी बैरी साहब को खोलने के बाद तालाब बाबे की बैर साहब से कब्जा खत्म करवाकर उसको मकामी संगत के सुपुर्द कर दिया है। ये बात उन्होंने 12 साल समागम गुरुद्वारा बाबे दी बैरी साहब में जारी भोग साहब की अरदास में शिरकत के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। सुबह वजीर अकलियती उमूर ने सिखों के मुकद्दस तालाब बैरी साहब को कब्जा माफी से वागुजार करवाने पर वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन लंगड़ियाल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गुरुद्वारा बैरी साहब को सिखों का बैनुल अक़वामी स्थान बनाना चाहते हैं, ताकि सिखों को कोई भी बैनुल अक़वामी संगत पाकिस्तान आए तो वो लाहौर, नारोवाल, पंजा साहब या ननकाना साहब आए तो सियालकोट में बाबा गुरु नानक की सियालकोट में यादगारी बैरी साहब गुरुद्वारा पर माथे टेकने जरूर आए, जिससे सियालकोट में मजहबी सियाहत को फरोग हासिल होगा और सियालकोट की माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि आज 23 मार्च है, जिस रोज एक ऐसी फलाही रियासत का कयाम अमल में आया जिसमें मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ की विजन के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियत और अक्सरियत में कोई फ़र्क नहीं, यहाँ बसने वाले तमाम मज़ाहिब में अल वतन पाकिस्तानी है। उन्होंने कहा कि आज अरदास के बाद मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की जाएगी। बाद सुबह वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने संगतों में लंगर तकसीम किया। आज मैं गुरुद्वारा बाबे दी बैर सियालकोट दर्शन करने आया हूँ और यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं हमारे सरदार जसकरण सिंह जी, जो कि हेड ग्रंथी हैं इस गुरुद्वारा साहब के, और इनकी बहुत बड़ी काविश है। ये स्थान तकरीबन 70 साल बंद रहा और फिर इनकी काविशों से, इनकी मेहनत से इन्होंने पूरी संगत को इकट्ठा करके सियालकोट के अंदर इस नगर को बसाया। इनके साथ इनकी पूरी संगत मौजूद है। ननकाना साहब से संगत यहाँ पे आई है, नारोवाल से संगत यहाँ पे आई है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे संगत आई है। आज हम यहाँ पे 23 मार्च भी है, आज हम यहाँ पे खंड पाठ साहब का भोग साहब है। भोग साहब के बाद जो इज्तिमाई दुआ की जाएगी, उस इज्तिमाई दुआ के अंदर पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान के अंदर अमन और मोहब्बत के लिए दुआ की जाएगी। ये जो पाकिस्तान की धरती है, बड़ी मुबारक धरती है और सियालकोट की एक अपनी हिस्ट्री है। तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज़ HD।